आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रिटनी स्पीयर्स। बहुत 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 बड़ी पॉप सिंगर हैं। इनका क्रेज है अमेरिका में, एक समय बहुत ज्यादा था, आज भी है। क्यों ये विवादों में है? ब्रिटनी स्पीयर्स हमेशा से ही विवादों में रही है, विवादों से इनका चोली दामन का साथ है। तो हम इसकी बात करेंगे। कंजर्वेटरशिप क्या होती है ये भी हम देखेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। 12 साल हो गए हैं दोस्तों, 2008 की घटना है ये। अमेरिकन पॉप स्टार एक्टर ब्रिटनी स्पीयर्स कंजर्वेटरशिप के अंडर है। कंजर्वेटर कौन है? इनके इनके पिताजी जेमी स्पीयर्स। ब्रिटनी स्पीयर्स और जेमी स्पीयर्स का कुछ कोई खास रिश्ता नहीं रहा है। ब्रिटनी स्पीयर्स अपने पिताजी से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते, लेकिन स्टिल इनको कंजर्वेटरशिप मिली है। ब्रिटनी स्पीयर्स पॉप सेंसेशन रही है। एक बार इनकी चबाई हुई च्युइंगम जो है वो 1.5 करोड़ में बिकी थी। लगातार टूर्स करती हैं, एल्बम्स बनाती हैं, एक्टिंग करती हैं, रियलिटी शो जज करते, लेकिन उसके बावजूद उनको ये सब झेलना पड़ता है। एक बाकायदा मूवमेंट शुरू हो चुका है इनके लिए। कोई भी पावर नहीं है इनके पास। वेल्थ की पूरी पावर इनके कंजर्वेटर के पास है। जो भी पैसा इनके पास आता है, इनके पिताजी डिसाइड करते हैं। और ब्रिटनी स्पीयर्स नहीं चाहती कि इनके पिताजी डिसाइड करें। अब ऐसा क्यों है? कंजर्वेटरशिप जो है वो एक एडल्ट, पहले समझिए ये होती क्या है। आप जैसे कि नाम से ही समझ रहे हैं, कंजर्वेटर जो कंजर्व करे, वो एक एडल्ट गार्जियनशिप होती है अमेरिका में। देखिए यूएई में, मतलब अरब वर्ल्ड में, एक कुछ लॉज हैं जो काफी ज्यादा मतलब पेट्रियार्कल है। जैसे यूएई में क्या होता है कि बिना एडल्ट गार्जियन के, जो कि आदमी होना चाहिए, औरतें कुछ नहीं कर सकती, बाहर भी नहीं जा सकती, परमिशन लेनी पड़ती है। अमेरिका में भी ये लॉ है, लेकिन अमेरिका में अगर उसकी हालत सही नहीं है तब ये लॉ काम करता है। कंजर्वेटर बेसिकली एक एडल्ट गार्जियन होता है अमेरिका में, जो मतलब फैमिली मेंबर ही होता है, जो कंजर्वेटिव का ध्यान रखता है। मतलब मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसको कोई बीमारी है, उसको डायमेंशिया हो गया, या वो कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसको एक ना एक किसी फैमिली मेंबर की जरूरत पड़ेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा इंसान जो दिमागी रूप से सही नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो रह नहीं पा रहा है खुद से, तो अमेरिका में ये लॉ है कि परेशान मत हो, हम तुमको एक तुम्हारा ही फैमिली मेंबर दे रहे हैं जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसको कहते हैं कंजर्वेटर। तो एक एडल्ट गार्जियनशिप है। आमतौर पे ये जो है ये बहुत बाद में दिया जाता है, जब लोगों की उम्र ज्यादा हो जाती है तब कंजर्वेटरशिप दी जाती है। लेकिन यहां पे ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, ड्रग इंसिडेंट हुआ है, फिर उसके बाद इनको बोला गया कि पागल हैं, जिसकी वजह से इनको कंजर्वेटर दिया गया, और वो कंजर्वेटर इनके पिताजी। अब यहां पे कोर्ट कंजर्वेटर को स्पेशल पावर देता है। इनके पिताजी के पास स्पेशल पावर है, सारी वेल्थ देखेंगे। ब्रिटनी स्पीयर्स कुछ भी अपने पिताजी से पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकती, परमिशन लेनी पड़ती है। और मैंने पहले ही बताया कि पिताजी जेमी स्पीयर्स और ब्रिटनी स्पीयर्स का कोई रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ब्रिटनी स्पीयर्स का मूड खराब है। अब ब्रिटनी स्पीयर्स ने यह बोल दिया कि मैं कुछ परफॉर्म नहीं करने वाली, मैं कोई गाना नहीं गाऊंगी, कहीं पे एक्टिंग नहीं करूंगी, जब तक मेरे पिताजी कंजर्वेटर से हटते नहीं है। ये कंजर्वेटरशिप जब तक नहीं हटाई जाएगी तब तक मैं नहीं परफॉर्म करूंगी। तो इसीलिए लोगों का मूड खराब है। अब लीगल बैटल हो रही है, ये कोर्ट चली गई है कि भाई मेरा फ्रीडम ऑफ राइट है, मुझे, मेरे पास भी कुछ हक है, मेरे पास भी कुछ राइट्स है, जबरदस्ती आप मुझ पर क्यों थोप रहे हो? ठीक है। अब कोर्ट जो है वो कंजर्वेटर को अपॉइंट करता है। यूजुअली ओल्ड एज में होता है, जब डिसेबिलिटी हो जाए, डायमेंशिया हो जाए, मतलब याद नहीं रहे, फिजिकल या मेंटल लिमिटेशंस में, या मतलब वही कहने का मतलब कि जब हम बूढ़े होते हैं, तो आपको पता है अमेरिका में देखिए अलग कल्चर है। जब हम बूढ़े होते हैं तो हमको लोगों की जरूरत पड़ती है। अमेरिका में कल्चर क्या है कि वहां पे जैसे ही बच्चा 18 साल का, उसको बाहर भेज दिया जाता है। वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता है। इनफैक्ट माँ बाप से मिलने के लिए भी उसको अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है, आपको पता है। वहां पे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है जब तक उसकी नौकरी नहीं लगे। तो बहुत ही कम एज में उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। बड़े बड़े लोग वहां पे और जॉब्स करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, और इसमें कोई शर्म नहीं है। तो कंजर्वेटर वही होता है कि जब बूढ़ा हो जाए इंसान, उसको प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके लिए हम है, कोर्ट बोलता है कि हम आपको एक कंजर्वेटर देंगे, हम आपको एक एडल्ट गार्जियन देंगे जो आपका ख्याल रखेगा, ताकि कंजर्वेटिव को हेल्दी बनाया जा सके, जो इंसान पीड़ित है वो हेल्दी रहे और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
जो इंसान कंजर्वेटरशिप, मान लीजिए उसको कंजर्वेटरशिप चाहिए, तो कोर्ट में एक पेटिशन फाइल करता है, ठीक है, कि इस इंसान की हालत सही नहीं है, मैं इसका कंजर्वेटर बनना चाहूंगा, तो कोर्ट जाता है टू बी ए कंजर्वेटर। आगे देख, अब ब्रिटनी स्पीयर्स को कंजर्वेटरशिप कहां से मिल गई? ये तो खाली 39 साल की है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, मतलब 39 39 ईयर्स की है ये, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत एज हो गई इनकी, बूढ़ी हो गई है। 2008 में दोस्तों एक इंसिडेंट हुआ था, लीगल कंजर्वेटरशिप, इनके पिताजी ने ही टेम्परेरी कंजर्वेटरशिप के लिए अप्लाई किया था कि मेरी बेटी उस हालत में नहीं कि अपना ख्याल रख सके, अपने दोनों बच्चों का ख्याल रख सके। इनके पिताजी हैं जेमी स्पियर्स, जैसा कि मैंने बताया, और बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं है इनके पिताजी और इनका। 2008 में ब्रिटनी स्पियर्स का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, हॉस्पिटल गई है, साइकेट्रिक इवैल्यूएशन हुआ। तो जब ये हुआ, ब्रिटनी स्पियर्स के दो बच्चे हैं, ब्रिटनी स्पियर्स ने बोला कि मैं अपने दोनों बच्चों को नहीं दूंगी, लेकिन इनके पिताजी ने तब कंजर्वेटरशिप फाइल कर दी कि मेरी बेटी जो है वो उस हालत में नहीं है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रख पाए। अब दोस्तों जब पुलिस आई तो ये देखा कि ब्रिटनी स्पियर्स ड्रग एडिक्ट हैं, ड्रग्स ले रही हैं, ग्रेप वीन जो है एक ड्रग एडिक्शन है इनको, और इनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। तब इनको यूसीएलए मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया, और तब ये डिसाइड किया गया कि ब्रिटनी स्पियर्स अभी उस हालत में ही नहीं कि अपने बच्चों का ख्याल रख पाए। और उसी दौरान इनके पिताजी ने कंजर्वेटरशिप के लिए अप्लाई कर दिया कि मेरी बेटी की हेल्थ सही नहीं है, मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मैं इसका कंजर्वेटर बनूंगा। अपने दोनों बच्चों की कस्टडी इन्होंने खो दी। बहुत बुरा ये समय था ब्रिटनी स्पियर्स के लिए। अब दोस्तों 2008 के इंसिडेंट के बाद ब्रिटनी स्पियर्स वापस आई, उन्होंने अपने ऊपर काम किया और बहुत ही सक्सेसफुल कमबैक रहा। लोगों की सिंपैथी भी थोड़ी ज्यादा जुड़ गई थी, लोग इनसे रिलेट भी करने लगे थे। 2008 के बाद ब्रिटनी ने कमाल के गाने कंपोज किए, एक्टिंग की, टीवी शो, बहुत ही पॉपुलर टीवी शो हाउ आई मेट योर मदर, 6th स्टूडियो एल्बम सर्कस इन्होंने रिलीज किया। फिर उसके बाद बहुत सारे एक के बाद एक एल्बम। ब्रिटनी स्पीयर्स ये भी बताना चाहती थी कि जितना लोग दिखा रहे, जितना अथॉरिटीज दिखा रही है, मैं उतनी पागल नहीं हूं। और ये जो एल्बम्स है बहुत ही ये हाईली सक्सेसफुल हुए, और बहुत टूर इन्होंने किए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। जज भी रही है एक्स फैक्टर में, जज है, बताइए। अब जो इंसान की मेंटल कंडीशन सही नहीं होगी वो जज कैसे बन सकता है? एक्स फैक्टर की जज भी रही। अच्छा, चैनल्स ने भी इसका भर भर के फायदा उठाया, उनको पता था कि बहुत पैसा हम भी कमाएंगे अगर ब्रिटनी स्पियर्स को साथ में ले आए। तो बहुत ही, अब देखिए कितनी स्मार्ट है ब्रिटनी स्पियर्स, ऐसा ही थोड़ी ना करोड़ों कमा रही हैं, ऐसे ही थोड़ी ना भैया ये दिलों की सारे सबके दिलों को चुरा लेती हैं। ब्रिटनी स्पियर्स बहुत ही स्मार्ट रही है, उनको पता है 2008 का इंसिडेंट ऐसा है कि हर कोई मुझे पागल समझेगा, मेरे पिताजी भी मेरे कंजर्वेटर हो गए, लेकिन अभी देखो मैं क्या करती हूं। कुछ ही महीनों बाद इन्होंने एल्बम लिखना शुरू कर दिया, इन्होंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी, इन्होंने टूर करना शुरू कर दिया। लोगों को बताया कि मैं बिल्कुल स्टेबल हूं, और लोगों की पूरी सिंपैथी जीत ली। लेकिन 2018 में, जनवरी 2018 में उन्होंने बोला कि बहुत हो गया है, अब या तो मेरे पिताजी कंजर्वेटर से इस्तीफा दे या मैं परफॉर्म नहीं करने वाली। मार्च 2019 में एंड्रयू वॉलेट जो इनके को कंजर्वेटर थे, उन्होंने 11 साल बाद रिजाइन कर दिया, और उसके बाद ब्रिटनी उसी उसी दौरान ब्रिटनी को फिर से साइकेट्रिक फैसिलिटी में भर्ती कराया गया। लेकिन बाद में यह पता चला कि इनको जो साइकेट्रिक फैसिलिटी में भर्ती कराया गया है ये बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं इनके पिताजी का भी हाथ है। प्लस ये वॉइसमेल वायरल हो गया, इनके पिताजी की जो लीगल टीम थी उनमें से एक का वॉइसमेल वायरल हो गया, और उसमें यह था कि ब्रिटनी स्पियर्स को अगेंस्ट हर विल भर्ती कराया गया, जबरदस्ती पागल खाने उनको ले जाया गया है, मतलब साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, सॉरी आई एम रियली सॉरी, पागल खाने नहीं होता है, बट जबरदस्ती उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। अब जब ये सामने आया तब तो लोगों का मूड खराब हो गया। पेरिस हिल्टन, मिली साइरस, सब ब्रिटनी स्पियर्स के सपोर्ट में आ गई, एनजीओ, सिविल लिबर्टीज वाले, हर कोई बोलने लगा, एक मूवमेंट चल गया, हैशटैग फ्री ब्रिटनी मूवमेंट। और तब ब्रिटनी ये बोला जाने लगा कि भैया इनको तो फ्री करो, ये पूरी अथॉरिटीज मिलके इनके पीछे पड़ गई है। फिलहाल कोर्ट ने, अभी मामला कोर्ट में है, आपको बता दूं कि $1 मिलियन ब्रिटनी स्पियर्स ने अभी तक दिए हैं लीगल बैटल में। वकीलों का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, बेस्ट वकील हायर किए हैं, $1 मिलियन अभी तक दे चुकी हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने एक दूसरा कंजर्वेटर ब्रिटनी स्पियर्स के लिए, जब तक मामला सेटल नहीं हो जाता तब तक अपॉइंट किया हुआ है। तो ये पूरी कहानी रही है ब्रिटनी स्पियर्स की लाइफ पे इनकी। अगर आप चाहेंगे तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, बायोग्राफी बनाऊंगा। अच्छा, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर आपने मुगल सीरीज जो है वो बीच में ही छोड़ दी, पूरी नहीं की। अब मैंने सोचा कि उसको जल्द पूरा करूंगा,
मेरा वादा है आपसे। आई थिंक उसमें बायोग्राफी जो रह गई है वो अकबर की रह गई है, जहांगीर की रह गई है, शाहजहां की रह गई, औरंगजेब की रह गई। इन चारों की बायोग्राफी मैं बहुत जल्द कवर कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर फॉलो करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।